विवेक सर ने अपने एक इवेंट में मंथरा और शकुनी के बारे में बताया था। आप मंथरा और शकुनी को पहचान तो चुके हैं। आपको मालूम है कि कैसे बिना मैनिपुलेशन के आप सही निर्णय ले सकते हैं। पर क्या आपको मालूम है आप ही की लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस ग्रोथ में दो और ऐसे लोग हैं जो एक अहम भूमिका निभाते हैं आपको रोकने के लिए या आपको आगे ग्रोथ के लिए। वो दो लोग कौन है? आपकी लाइफ में विभीषण और पूतना भी हैं। आपको उनसे बचना होगा। नमस्कार, मैं सुशील आहूजा, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज हम लोग बात करते हैं विभीषण और पूतना के बारे में। कौन आपकी लाइफ में ऐसा है विभीषण का रोल बता करता है और कौन पूतना का? विभीषण और पूतना के बारे में अगर मैं बताऊं तो दो तरीके से आपको ये लोग रोकते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो आपको ग्रो नहीं होने देते और आप उनकी वजह से आप कंपटीशन में हमेशा पीछे रहेंगे। और दूसरे लोग वो होते हैं जो पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर सकते हैं, पूरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन दोनों से बचना और अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े देशों की सरकारों की अगर मैं बात करूं तो वो भी जासूस रखती हैं। पुराने समय में चाणक्य ने इसकी शुरुआत की थी। पुराने समय में चाणक्य ने एक विश्वकन्याओं की टीम तैयार की थी और इसका कॉर्पोरेट यूज किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जब इसके बारे में पता होगा तो आप उसे ओवरकम करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और कैरियर में ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरी फर्म में जो मैं ग्रो कर रहा था अपनी फर्म को और ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहा था, उस समय में मैंने बहुत गलत निर्णय कई लिए थे। बट उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। मैंने कैसे पहचाना और किस तरीके से मैंने उसको ओवरकम किया, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे फर्म में चोरियां होने लगी थी क्योंकि स्टाफ ज्यादा था और ऑटोमेशन बहुत ज्यादा नहीं था, तो चोरियां होने लगी थी। ऐसे समय में जब आप बहुत ज्यादा किसी के ऊपर फेथ करने लग जाते हैं और इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो आप डायरेक्टली नहीं कह पाते। ऐसे समय में मेरे एक मित्र ने मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे और मेरे मित्र से जब मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मेरे एक ऐसा चीज क्रिएट की जो मेरे लिए बहुत अच्छी काम की और मैंने कैसे पकड़ा, अब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, हम जिस प्रतिष्ठान में थे या हम जिस ऑफिस में बैठे हुए थे, उसी ऑफिस में उन्होंने अपने पर्स को एक अलग जगह पे प्लांट कर दिया या छोड़ दिया। अब हम लोग फ्रीली बात कर रहे थे जैसे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में वो एक बंदा जो है वो पर्स लेके आया और लाके भैया ये पर्स जो है वहां पे पड़ा हुआ था। तो मेरे मित्र ने कहा ये पर्स तो मेरा है, गिर गया होगा। तो उन्होंने वो पर्स उठाया और कहा यार बहुत बढ़िया, आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने अपनी ईमानदारी के बारे में काफी सारी चीजें की। फिर उन्होंने उन पर्स को खोला, उस पर्स में पैसे कम थे। तो उन्होंने बताया कि इसमें तो पैसे कम है। तो वहां पे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां पे आप चीजों को टालने की कोशिश करते हो। तो वो जब क्राइटेरिया उत्पन्न हुआ, वो उसने कहा कि भाई आप तलाशी ले सकते हो और इस तरीके की एक्टिविटी होने लगी। तो हमने कहा कि इस चीजों को अवॉइड करो। हो सकता है कि जहां पे पर्स गिरा हो या जहां से आप उठा के लाए हो सकता है वहां पे पैसे गिर गए हो। तो एक बार आप जाइए और फिर से चेक करिए उसको। और हमको तो मालूम था क्योंकि हमने प्लांट कर रखा था, तो हमको मालूम था कि क्या चीजें हैं और हमको जो चीज चेक करनी थी वो हम चेक कर रहे थे। वो वहां गया, उसने कहा फर्दर ऐसा नहीं है, आप कहीं भूल गए होगे या किसी को दे दिया होगा। हमने उस चीज को अवॉइड किया जैसे हमको कुछ पता ही ना हो। फिर वो बंदा जब गया तो उसने उस जगह से जहां से पैसे उसने छुपाए थे, उसने पैसे निकाले वहां से और उस समय वो हमारे ट्रैप में फंस गया। और जब हमने उसको रंगे हाथों पकड़ा तो हमने उससे पूछा कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने कहा ये मेरा पैसा है और ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने उसको बताया कि ये ऑलरेडी ट्रैप्ड था और उसका सीरियल नंबर जो है वो हमारे पास है। और उस समय मैंने उसको पकड़ा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास था। कभी कभी बहुत सारे विश्वसनीय लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता आपकी ही टीम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ हो सकता है। वो आगे चल के एक बहुत बड़ा घातक हो सकता था, लेकिन आपने एक कम समय में कम पैसे को खर्च करके आपने उसको पकड़ लिया। दूसरे वो लोग जैसे किशन कन्हैया के स्टोरी में अगर आप देखें तो वहां पे पूतना थे। पूतना, आपको ऐसे लोग भी होंगे आपके साथ, हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके अधिकारी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले कुलीग हो सकते हैं, हो सकता है आप बिजनेस में हैं तो आपके साथ वेंडर्स हो सकते हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको सर्व कर रहे हैं तो आप उनसे बहुत ज्यादा उनसे आपका घनिष्ठता हो जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन वहां पे कभी कभी पूतना को माता कहा गया है, वो सर्व करती थी लेकिन वहां पे उनको जो दूध पीता था उसको मृत्यु आ जाती थी, वो मर जाता था। तो ऐसे ही लोग कुछ होते हैं जिनके साथ आप काम तो कर रहे हैं लेकिन वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज में। इसके लिए कभी ना कभी आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, थोड़े से लॉसेस आपको सहने पड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये सिचुएशन बताई, ऐसे ही मेरे साथ भी सिचुएशन हुई तो मैंने उस एक्टिविटी को भी किया। जैसे थोड़ा लॉस तो हो सकता है आपका, लेकिन परमानेंट लॉन्ग रन में वो लॉस आपका बच जाता है जो बहुत बड़ा हो सकता था।
तो इसलिए कभी ना कभी आपको कुछ चीजों को, अगर आप बिजनेस में हैं तो चाणक्य की नीति और कुछ चीजों का आपको यूज करना चाहिए और हमेशा आपको इससे ये पता रहेगा कि आप अपने बिजनेस में, और चूंकि आपको नवरत्न बनाने हैं और अपने नवरत्न के साथ आपको सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए और सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे विश्वसनीय लोगों के साथ, जिनका एक विजन हो, एक मिशन हो और हम लोग आगे ग्रो कर सके मिलके एक दूसरे के साथ। तो अगर ऐसे नवरत्न आपको तैयार करने हैं तो इस तरीके की एक्टिविटीज जब होती है आपके पास तो आप उसके लिए सावधान रहिए। तो ये चीजें आपके बड़े काम आएंगी। क्योंकि मेरी लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। तो अब अगर आप कभी भी आपको लगे कि कोई भी आपकी लाइफ में विभीषण या पूतना हो सकता है तो सावधान रहिए और ग्रो करिए अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।